प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम आप सबके सामने सूर्य आराधना पर विस्तृत वीडियो बना रहे हैं। जिस वीडियो के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। सूर्य उपासना क्यों करनी चाहिए, सूर्य उपासना से कौन कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत से जानेंगे। इसके पहले आप मेरे पूर्व में डाले गए सूर्य भगवान पर जो वीडियो बनाया गया है उसको अवश्य देखें एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होता है तथा आपका स्नेह व आशीष प्राप्त होता रहता है। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि सूर्य पुरुष तत्व है, अग्नि तत्व है एवं सूर्य ही शरीर में अस्थि का स्वामी है, पित्त का कारक है। हम यहाँ इससे अलग चर्चा करेंगे। भगवान सूर्य को जानने से पहले हमें यह भी कुछ जानना होगा, जैसे कि लोक कितने हैं, क्या सूर्य का कोई लोक है एवं है तो कौन सा है। पुराणों में त्रैलोक का वर्णन किया गया है। पहला कृतक त्रैलोक, दूसरा महरलोक और तीसरा है अकृतक त्रैलोक। कृतक एवं अकृतक के मध्य महरलोक है। जब कृतक लोक नष्ट होगा और भस्म बन जाएगा तब यह भी महरलोक में विलीन हो जाएगा। अकृतक लोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, यह कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार पुराणों में कुल 14 लोक अर्थात 14 भुवन बताए गए हैं, जिनमें से 7 पृथ्वी से ऊपर एवं 7 पृथ्वी के नीचे हैं। यहाँ यह बात भी मैं बता दूं कि पृथ्वी शब्द का अर्थ यहाँ केवल वही पृथ्वी नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं, और स्पष्ट यह भी कर दूं कि हम जानेंगे कि भूलोक क्या है। जितनी दूरी तक सूर्य का प्रकाश जाता है वह भूलोक है, जिसमें हमारी पृथ्वी के साथ साथ और भी कई पृथ्वियाँ हैं। बात करें सूर्य देवता की तो पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप एवं माता अदिति के पुत्र का नाम अदिति नंदन अर्थात आदित्य है। भगवान सूर्य के सहस्त्रों नाम है, किंतु हम उनके कुछ 12 नाम ऐसे नामों का यहाँ वर्णन करेंगे जो 12 माहों में प्रति माह जिस नाम एवं राशि के साथ भ्रमण करते हैं एवं विश्व का कल्याण करते हैं। भगवान सूर्य के प्रति 12 बार आराध्य नामों को जानने से पूर्व कुछ और जानते हैं। भगवान सूर्य जो महाबली हनुमान जी के गुरु हैं एवं समस्त लोगों में भ्रमण करते हैं, उनके रथ में 7 अश्विनी कुमार अर्थात 7 घोड़े हैं। अब बात करें कि यह घोड़ों की संख्या 7 ही क्यों है एवं इनके नाम क्या हैं, तो 7 अश्विनी कुमारों के नाम हैं गायत्री, बृहति, उष्णिका, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और 7वां नाम है पंती। रथ में लगे हुए ये 7 अश्व प्रतीक हैं सप्ताह के 7 दिवस के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। प्रकाश के 7 रंग, विवाह के 7 बंधन, कुंडली के 7 ग्रह, मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। पृथ्वी के 7 समुद्र, 7 स्वर्ग के जो ऊपर हैं। 7 स्वर्ग कौन कौन से हैं? भूलोक, भुवलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। यहीं 7 पाताल। 7 पाताल कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। आपके लिए मैं यहाँ पुराणों के 2 उदाहरण लूँगा जो समाज में फैल रही कुछ भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगी। पहला उदाहरण ले लेते हैं। रामायण का जब अहिरावण भगवान राम एवं शेषनाग के अवतार भगवान लक्ष्मण जी को छल से पाताल ले जाता है
और महाबली हनुमान जी उन्हें अहिरावण के चंगुल से मुक्त करा लेते हैं, तब वह किस पाताल ले गया था? क्योंकि पाताल तो 7 हैं। यहाँ वह पाताल में नहीं, रसातल में ले गया था, जो चौथे नंबर पर आता है। अंतिम नंबर पर आने वाला पाताल पाताल नहीं है, बल्कि क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु का वास है एवं वहाँ तक की यात्रा देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, वह पृथ्वी को चुराकर किस समुद्र अर्थात पाताल में ले गया था? हम आपको यहाँ पुराणों के अनुसार दिए ज्ञान के आधार पर बता दें कि भूलोक के नीचे 7 कहे या अंतरिक्ष के अंदर कुल 7 पाताल हैं, जिनमें से हिरण्याक्ष महातल रूपेण पाताल में पृथ्वी को छुपा दिया था एवं भगवान विष्णु के वराह का रूप धारण कर उसे अपने दांतों में उठाया। यहाँ यह उदाहरण इसलिए लेने पड़े कि कुछ तथाकथित लोग हिंदू पुराणों और शास्त्रों का परिहास करने के लिए विधर्त तरीके से प्रश्न पूछने लगते हैं। हाँ, फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे बलवान एवं पावरफुल ग्रह सूर्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम सूर्य के रथ में 7 अश्वों पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बता दें, भगवान सूर्य, जिनका दिन रविवार, दिशा पूर्व एवं राशि सिंह है, नक्षत्र कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ है, जो मेष राशि में उच्च के एवं तुला राशि में नीच के हो जाते हैं तथा प्रत्येक राशि में 30 दिन भ्रमण करते हैं। इन्हें बलि करने की आवश्यकता क्यों है? यदि हम कहें कि यह भगवान है और प्रत्यक्ष हैं, तो प्रत्यक्ष देव तो यहाँ चंद्रमा भी हैं, भगवान तो विष्णु एवं शिव भी हैं, तो हमेशा ऐसा ही क्यों कहते हैं कि देखो, तुम सूर्य की आराधना करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण के दर्शन करो। किसी की नौकरी में बाधा आ रही हो, किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, तो वो सूर्य को जल चढ़ाओ। किसी की त्वचा से संबंधित बीमारी हो तो कहेंगे सूर्य को जल चढ़ाओ। किसी को मान सम्मान चाहिए तो कहेंगे सूर्य को जल चढ़ाओ। ऐसा क्यों और यह कैसे फल देता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पुराणों की माने तो मनुष्य को मुख्यतः 7 योनि से होकर गुजरना पड़ता है। ये 7 योनि भी सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़ों की तरह है, जिनके पूजन के बिना मनुष्य अपूर्ण है। इन्हीं को हम पितृ भी कहते हैं और जिनको तर्पण भी मनुष्य को करना अति आवश्यक है। वे योनि कौन कौन सी हैं, वे पितर कौन कौन से हैं? पितर के नाम जाने तो हमारे पितरों में यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, राक्षस या प्रेत योनि, अप्सरा और अंतिम देव योनि आती है। सूर्यदेव प्रति राशि में प्रति माह अलग अलग नामों से अलग अलग पितरों के साथ अपने रथ में संचरण करते हैं। किस माह में किस नाम से किन पितरों के साथ संचरण करते हैं, ध्यान से सुनो। बात करें चैत मास की। इस माह में सूर्यदेव का नाम धातासुर है। भगवान धाता अपने रथ पर कृतिस्थली अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रक्षकृत यक्ष, हेति राक्षस और तुम्बकु गंधर्व के साथ संचरण करते हैं एवं 8000 रश्मियों की ऊर्जा से प्रकाशमान होते हैं। भगवान धाता का वर्ण लाल है। इससे जुड़ी यह एक कथा भी है, जिसमें भगवान सूर्य एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो उनका मन आदि वृत्तियाँ चंचल और लोल हो जाती हैं, जिनका स्थूल 80 संगम के समीप लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य को कोई दुख नहीं रहता है। पुराणों की मान्यता अनुसार रविवार को इनके दर्शन अति शुभ माने जाते हैं। बात करें वैशाख मास की। इस माह में भगवान सूर्य का नाम अरमा होता है। भगवान अरमा पुंजिका, स्थली नामक अप्सरा, पुलह ऋषि, ऊर्ज नामक यक्ष, पुरोहित नामक राक्षस, कच्छहीन सर्प, नारद नामक गंधर्व के साथ संचरण करते हैं। भगवान अरमा वैशाख मास में 10,000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। भगवान अरमा का वर्ण पीला है। इसमें पुराणों की मान्यता अनुसार इंद्र आदि देवताओं ने जब दैत्यों पर विजय प्राप्त करने हेतु भगवान अरमा से सहायता मांगी, तब उन्होंने एक विशाल शिला को देवों को देकर कहा
कि इस शिला को तराशो, जिससे भगवान सूर्य की एक मूर्ति बनाओ एवं अवशेष से शस्त्रों का निर्माण करो। भगवान सूर्य की आज्ञा से देवों ने विश्वकर्मा की सहायता से भगवान अरिमा की मूर्ति का निर्माण कराया और उससे बचे अवशेष से शस्त्रों का निर्माण कराया गया, जिससे राक्षसों पर विजय प्राप्त की। जिस स्थल पर मूर्ति का निर्माण किया गया उस स्थल का नाम उत्तराकुंड पड़ा। देवों द्वारा इसकी स्थापना उत्तराकुंड के पास की, इसलिए इनका नाम उत्तरासुर भी पड़ा है। इनका स्थल अलईपुरा के समीप उत्तराकुंड के पास है। बात करें तीसरा माह ज्येष्ठ माह की। इस माह में भगवान सूर्य का नाम मित्र है। भगवान मित्र, मेनका नामक अप्सरा, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषी नामक राक्षस, हा नामक गंधर्व, रथस्वन नामक यक्ष के साथ संचरण करते हैं एवं 7000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। भगवान मित्र का वर्ण अरुण है। एक पुराणों की मान्यता अनुसार द्वारकाधीश के क्रोध से सांब कुष्ठ को ग्रस्त हो गए थे। कुष्ठ निवारण एवं श्राप मुक्ति हेतु सांब ने वाराणसी में सूर्यदेव की तपस्या की एवं कुंड में स्नान किया। इसी कुंड को सांब कुंड कहते हैं एवं भगवान सूर्य मित्र रूप में इसी कुंड के पास प्रतिस्थापित हैं, जिन्हें सांबादित्य के नाम से भी जानते हैं। बात करें आषाढ़ मास की। इस माह में भगवान सूर्य का नाम वरुण है। इस मास में भगवान वरुण रंभा अप्सरा, वशिष्ठ ऋषि, सहजन्य नाग, हूहू नामक गंधर्व, सुख नामक राक्षस तथा चित्रस्वन नामक यक्ष के साथ संचरण करते हैं एवं 5000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। भगवान वरुण का वर्ण श्याम है। इसमें एक पुराणों की मान्यता अनुसार महाभारत में पांडवों के वनवास होने पर महारानी द्रौपदी द्वारा सूर्य की आराधना की गई। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया, जिसके प्रभाव से वह कभी अन्न से रिक्त नहीं होता था एवं द्रौपदी के भोजन उपरांत ही उसका भोजन नित्य प्रति समाप्त हो जाया करता था। एवं महारानी द्रौपदी के आग्रह पर ही भगवान सूर्य ने यह वरदान भी दिया कि उन्हें द्रौपादित्य नाम से जाना जाएगा एवं इनके दर्शन से व्यक्ति को जीवन पर्यंत अन्न की कमी नहीं होगी। बात करें श्रावण मास की, तो इस माह भगवान सूर्य का नाम इंद्र है एवं इस माह भगवान इंद्र प्लूमचा अप्सरा, अंगिरा ऋषि, विश्वासु गंधर्व, एलापुत्र नाग, सोता नामक यक्ष, सर्य नामक राक्षस के साथ संचरण करते हैं एवं 7000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्ण श्वेत है। पुराणों की मान्यता अनुसार एक कथा है जिसमें भगवान सूर्य द्वारा पंचगंगा नदी के पावन स्थल पर अत्यंत उग्र तपस्या की एवं गवस्तीश्वर महादेव तथा माँ मंगला गौरी की स्थापना की। उनकी इस प्रचंड तपस्या से तीनों लोग जलने लगे एवं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मंगला गौरी के साथ मयूखादित्य भगवान आदित्य की किरणपुंज के दर्शन करेगा उसकी दरिद्रता का नाश होगा। तभी से भगवान सूर्य का नाम मयूखादित्य पड़ा एवं पंचगंगा नदी के पास भी इनका स्थान है। बात करें छठे माह भाद्र पक्ष माह की। इस माह में भगवान सूर्य का नाम विश्ववान आदित्य है एवं ये अनुमलोचा अप्सरा, भृगु ऋषि, उग्रसेन गंधर्व, शंखपाल नाग, असारण यक्ष, व्याघ्र राक्षस के साथ संचरण करते हैं एवं 10,000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्ण भूरा है। पुराणों की मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के वाहक पक्षीराज गरुण एवं उनकी माता विनता ने वाराणसी में भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लिंग गणेश्वर रूप में पक्षीराज गरुण को दर्शन दिए एवं भगवान विश्ववान आदित्य ने उनकी माता विनती को खगोलकादित्य नामक नाम से दर्शन दिए, जहां इनका आज भी मंदिर बना हुआ है। बात करें सातवें माह अश्विनी मास की। यहाँ सूर्य का नाम पूखा है। संचरण करते हैं धृताची अप्सरा, गौतम ऋषि, सुरुचि गंधर्व, धनंजय नाग,
सुषेण यक्ष तथा धाता राक्षस एवं 6000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। वर्ण रहेगा अलंग तक। बात करें 8वें माह कार्तिक मास की, सूर्यदेव का नाम पर्जन्य, संचरण करते हैं भारद्वाज ऋषि, वर्चा गंधर्व, ऐरावत नाग, सेनजित यक्ष तथा विश्वकर्ण राक्षस के साथ यह 9000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्ण अरुण है। 9वें माह की बात करें, माह है मार्गशीर्ष माह। इस माह में भगवान सूर्य का नाम अंशुमान होता है। इसमें भगवान अंशुमान उर्वशी अप्सरा, कश्यप ऋषि, कृतसेन गंधर्व, महाशंखनाग, ताक्ष यक्ष तथा विचक्षत्रु राक्षस के साथ संचरण करते हैं एवं 9000 रश्मियों से प्रकाशित होते हैं। इनका वर्ण हरा है। बात करें 10वें माह की, तो पौष मास में फूस माह में भगवान सूर्य का नाम भग है। भगवान भग इस माह पूर्व चित्त अप्सरा, अरिष्टनेमि ऋषि, ऊर्ण गंधर्व, कर्कोटक सर्प एवं आयु यक्ष के साथ संचरण करते हैं एवं 11000 रश्मियों के साथ प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्ण लाल है। बात करें 11वें माह माघ मास की, इस माह में सूर्य का नाम त्वष्टा है। त्वष्टा भगवान लिलोत्मा अप्सरा, धम्रात ऋषि, धृतराष्ट्र गंधर्व, कम्बलनाग, सत्यजित यक्ष, ऋषिक राक्षस तत्व के साथ उनके रथ पर संचरण करते हैं। इस माह भगवान त्वष्टा सूर्य 8000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्ण चित्र वर्ण का होता है। बात करें 12वें और अंतिम मास की, मास का नाम है फाल्गुन मास। भगवान सूर्य का नाम है विष्णु। रथ में संचरण करते हैं रंभा अश्वरा, विश्वामित्र ऋषि, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, अश्वतर नाग, महाप्रेत राक्षस एवं 6000 रश्मियों से प्रकाशमान होते हैं तथा इनका वर्ण अरुण है। भगवान सूर्य के द्वारा 12 माह में 12 राशियों के विचरण के लिए कुछ विद्वानों ने यह भी मत दिया है कि यह सब 12 नाम भगवान आदित्य के भाई के हैं। अर्थात कुछ पुस्तकों में कुछ विद्वानों द्वारा आदि पुरुष कश्यप एवं माता अदिति के 12 पुत्र बताए गए हैं। विद्वत की पराकाष्ठा के लिए हुए विद्वानों के मतानुसार यह भी वर्णन किया गया है कि प्रलय के समय ये सभी 12 सूर्य एक साथ विचरण करेंगे एवं अंतरिक्ष में पृथ्वी के 12 सूर्य देखे जाएंगे, जिनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणों से पृथ्वी नष्ट होगी तथा महाप्रलय आएगा। मैं विद्वानों के मत को नकार नहीं रहा हूँ। हम कुछ उदाहरण से यहाँ समझेंगे कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान इस संदर्भ में कुछ और कह रहा है। हम जिस मंडल के भाग में निवास करते हैं उसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं। इस ग्रह में 7 समुद्र हैं: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन्हीं 7 समुद्रों से जल वाष्पित होकर वर्षा करता है। अभी हम 7 पाताल जो अंतरिक्ष में हैं उनको अलग कर देते हैं तो इन्हीं 7 समुद्र से जल अवशोषित होता है। हम यह कहें कि सूर्य और ब्रह्मांड मंडल में सब ओर लगभग 25 करोड़ योजन का अंतर है। अब अचेतन पिंड में सूर्य वैराज्य रूप से प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सूर्य को मार्तंड भी कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य की किरण को पृथ्वी पर आने में करीबन 8 मिनट का समय लगता है एवं सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है तथा ओजोन परत के कारण ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण 90 से 99% अवशोषित हो जाती हैं एवं ऐसा माने कि 92 से 96% सूर्य की हानिकारक किरणें वायुमंडल से पृथ्वी पर आ ही नहीं पाती हैं, जो केवल 8% ही पृथ्वी पर आती हैं। इन 8% से कम किरणों को पृथ्वी में आने में 8 मिनट का समय लग रहा है। तब यदि वायुमंडल में से जब ओजोन खत्म हो जाती होगी एवं वायु का दबाव कम हो जाएगा, तब इसकी 12 गुनी यानी 96% हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने में कुछ ही सेकंड लगेंगे और पृथ्वी पर उस समय प्रलय आएगा। अर्थात 12 सूर्यों की रोशनी के बराबर इस पृथ्वी में जड़त्व को नष्ट करेगी। शायद हमारे पूर्वज एवं धर्मशास्त्री इसी ओर इशारा कर रहे हों। आपको आपकी इस संदर्भ में क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। सूर्य पर अभी और भी चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह के नक्षत्र, किस नक्षत्र में क्या फल है, सूर्य ग्रह से जन्म कुंडली का क्या फलादेश है, जन्म कुंडली के प्रत्येक भावों एवं ग्रहों के साथ युति के
में क्या फल होते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। विस्तृत जानकारी एवं गेहूं के फलाफल के से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे, जय माता की।